हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है, इन दिनों लोग आपके अंदर क्या चेंजेस, बदलाव नोटिस कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कुछ एक मैसेजेस ना भी करे, राइट। सो जो मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि इन दिनों लोग आपके अंदर क्या चेंजेस, बदलाव नोटिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, द थिंकिंग मैन, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, द वर्ल्ड। लास्ट कार्ड, appreciation. Bottom of the deck है door to romance. Lovely. My dear friends, जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोग इन दिनों आपके अंदर कौन से चेंजेस, बदलाव नोटिस कर रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा जो बदलाव नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर, वो ये है कि अब आप स्पिरिचुअली काफी ग्रो कर चुके हो। और जब से आपके अंदर ये स्पिरिचुअल विजडम आई है, तब से आपने अपने जीवन जीने के तरीके को ही टोटली बदल लिया है। पहले हो सकता है फ्रेंड्स, आप चीजों को, परिस्थितियों को, व्यक्ति को सही से समझते नहीं थे। आप छोटी छोटी बातों में ना टेंशन ले लेते थे, स्ट्रेस ले लेते थे, और फिर छोटी सी बात को लेकर ना कई दिनों तक आप अपसेट नहीं रहते। अब जरूरी तो नहीं कि हर समय आपके मन का ही हो, लेकिन वो आप समझते नहीं, और उसकी वजह से आपके शरीर पर भी असर पड़ता, आपके जो भी रिश्ते नाते हैं आपके इर्द गिर्द, उन पर भी असर पड़ता, और धीरे धीरे आप लोगों से ना दूर होने लगे थे। क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब आपके अंदर कड़वाहट होगी किसी व्यक्ति के लिए, परिस्थिति के लिए, कुछ नफरत जैसे भाव होंगे, तो कोई भी आपके पास आना नहीं चाहेगा ना, है ना। तो आपको भी लगता था कि जैसे आप दुनिया से अलग पड़ चुके हो, अलग कर दिए गए हो, लोगों ने आपको अकेला कर दिया है, राइट। और जब आपको ये महसूस हुआ, जब आपकी लाइफ में वो परिस्थिति आ गई, जब आपको लगा कि आप टोटली अकेले कर दिए गए हो, कोई आपको समझता नहीं, कोई आपका साथ नहीं देता, तब आपने खुद के अंदर झांकना शुरू किया कि भाई, बाहर तो अब मेरे लिए कोई है नहीं, तो चलो अब खुद से ही मैं दोस्ती करूं। और फिर आपने शायद मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने लगे, और अकेले थे तो घंटों आप शायद यूट्यूब भी देखते, और आपके सामने में कुछ ऐसे वीडियोस आए कि जिससे
आपको एक उम्मीद की किरण नजर आई कि यदि मैं ये भी करता हूं ना तो शायद मेरी लाइफ में कुछ बदलाव होंगे, राइट? और फिर आपने मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया। और जैसे ही फ्रेंड्स आप मेडिटेशन वगैरह करते गए ना, धीरे धीरे करके आपके जो चक्रास ब्लॉक्ड हो चुके थे ना, वो धीरे धीरे खुलने लगे, अलाइंड होने लगे। और आज की डेट में फ्रेंड्स आपका थर्ड आई चक्रा अलाइंड हो चुका है। यानी कि आज की डेट में फ्रेंड्स आप ईश्वर के साथ खुद को कनेक्टेड महसूस करते हो, है ना? और जब आप खुद को ईश्वर के साथ कनेक्टेड महसूस करने लगते हो ना फ्रेंड्स, तब फिर आपको किसी से कोई शिकायत नहीं रह जाती। और अब आपके मन का ना भी होता हो ना, तो भी आप दुखी नहीं होते हो। आप यही सोचते हो कि मेरे मन का ना हुआ कोई बात नहीं, मेरे ईश्वर के मन का हो रहा है, राइट? और आप में ये जो बड़ा बदलाव आया है ना, आपके आसपास के लोग नोटिस करने लगे हैं। और आपके रिश्तों में भी अब जो वो मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो गई थी ना, खटाश पड़ गई थी ना, तो आपके रिश्तों में भी धीरे धीरे मधुरता आने लगी। क्यों? क्योंकि आपका फोर्थ चक्रा आपने अलाइंड कर लिया। पहले क्या था, आप दूसरों को ना टोकते रहते, कुछ लोगों से नफरत भी करते, और तिरस्कार का एक भाव होता ना, वो आपके बातों में झलकता, आपके बिहेवियर में दूसरों को महसूस होता। और इसीलिए लोग आपसे दूर हो गए थे। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपने अपना फोर्थ चक्रा अलाइंड किया, हार्ट चक्रा, तब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कि मेरे सामने ये जो लोग हैं ना, गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन शायद परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से वो लोग मुझे कुछ कहते हैं और मैं कुछ समझता हूं। और जैसे ही आपकी वो समझ में आने लगा, धीरे धीरे आपने खुद में इंप्रूवमेंट लाना शुरू किया। आप खुद जाकर लोगों से प्यार से मिलने लगे। पहले क्या था, आप लोगों से ना मतलब उलझ जाते, छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते, कुछ ऐसा बोल देते कि सामने वाले को हर्ट हो जाता। और इसीलिए वो लोग आपसे दूर रहते कि भाई इनके पास तो हमें जाना ही नहीं, क्योंकि ये कब क्या बोल दे। उन दिनों आपका अंदाज कुछ ऐसा था फ्रेंड्स कि लोगों को लगता कि आप काफी मुंहफट हो, आप काफी मूडी हो, जो मुंह में आया बिना सोचे समझे बोल देते हो। ये बात करो तो आ, मेरे समझ से ये 5-6 वर्ष पहले की है। तब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, क्योंकि आपका जो बिहेवियर था ना, वो काफी कड़वाहट भरा हो गया था। मतलब लोग आपसे मिलते ना, तो उनको आप ना प्यार नहीं दे पाते, सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार, कड़वाहट, मतलब आपकी बातों से झलकता था, है ना? और आप अपनी बातों में भी हमेशा कंप्लेन सी लेकर बैठते, मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कभी अपनी हेल्थ का रोना रोते, कभी अपने रिश्तों का रोना रोते। तो लोगों को लगता कि जब भी इनसे मिलो ना, तो हमें तो सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलती है, इनके पास कंप्लेन के सिवाय और कुछ है ही नहीं। और शायद ये भी बड़ी वजह रही होगी फ्रेंड्स कि लोग आपसे ना दूर होने लगे थे। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आप अपने जीवन में किसी भी चीज के लिए शुक्रगुजार नहीं होते हो ना, तब चीजें और बद से बदतर होती है। आपके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी आप कभी भी छोटी से छोटी चीज को भी ना अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम आई, आपने छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू किया एंड अप्रिशिएट करने लगे। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, आज की डेट में आप काफी ग्रेटफुल फील करते हो अपनी सांसों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, है ना? मतलब आपको किसी से भी अब इतनी सी भी कोई शिकायत नहीं बची है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में सब कुछ 100% सही है।
नहीं, क्योंकि आपकी समझ में आ गया है कि किसी की भी लाइफ कभी भी 100% सही हो ही नहीं सकती, और इसीलिए आपने उस बात को समझकर एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि आपने फ्रेंड्स अपना जो दायरा है ना, उसे एक्सपैंड कर लिया है। पहले आपका क्या था कि आपकी सोच यही थी कि मैं और मेरा परिवार, सिर्फ आपको उससे ही मतलब था। लेकिन अब आपकी सोच ऐसी है कि नहीं, ये पूरी दुनिया है ना, ये मेरा परिवार है। मतलब कितना आपने ग्रो किया है फ्रेंड्स स्पिरिचुअली। और ये पता है आपका किस लिए ग्रो हुआ है, आपकी ग्रोथ किस लिए इतनी हुई है? क्योंकि आपका फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा आपने अलाइंड किया है। फ्रेंड्स, ये जो फोर्थ चक्रा होता है ना, ये हमारे सेंटर में लोकेटेड होता है। हमारे बॉडी में टोटल 7 चक्रास होते हैं। 3 चक्रास नीचे होते हैं, 3 चक्रास ऊपर, और ये बीच में होता है। और ये जो चक्रा है ना फ्रेंड्स, हार्ट चक्रा, ये आपके बीच में होने की वजह से, आपकी बॉडी में सेंटर में स्थित होने की वजह से, आपके दिल और दिमाग दोनों के बीच में बैलेंस रखने में आपकी बहुत मदद करता है। और आपका फोर्थ चक्रा जैसे ही आपने अलाइन किया, आपने अपने दिल और दिमाग के बीच में ना जो बैलेंस आप गंवा चुके थे ना, वो हासिल किया। कहाँ आपको दिल से सोचना है, कहाँ दिमाग से, वो आपने समझा। और जैसे ही वो आपकी समझ में आया ना, आप धीरे धीरे करके ना चीजों को अप्रिशिएट करने लगे। अपने रिश्तों को आप सराहने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। पहले आप जहां सिर्फ और सिर्फ दूसरों में नुक्स निकालते थे ना, वहीं आज की डेट में आप दूसरों में खामियां नहीं निकालते, बल्कि आप उनके अंदर उनकी जो पॉजिटिव बात है ना, वो उनको बताते हो कि आपने देखो ये अच्छी बात है जो मुझ में नहीं। और फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरों के सामने में खुद को नीचा दिखाकर दूसरे को ऊपर उठाना, ये एक बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन इंसान की निशानी होती है। ये साफ बताता है कि आप आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ चुके हो। और आज की डेट में फ्रेंड्स, लोग इसीलिए आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके अंदर ये बदलाव महसूस करते हैं कि पहले जहां ये छोटी छोटी बातों में उलझ जाते, गुस्सा हो जाते, वहीं आज की डेट में ये कितना बैलेंस रहते हैं। अब जैसे इनको तो गुस्सा करना आता ही नहीं। मतलब आप टोटली भूल चुके हो कि गुस्सा होता क्या है, क्योंकि ये आपने समझा है कि चीजें हमेशा एक सी नहीं रहती। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। वो फिर कुछ भी हो, कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, कुछ भी। तो अब आपको किसी भी चीज का होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। मतलब आपने चीजों से खुद को डिटैच करना सीख लिया है कि हमें अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अब मान लो कि आपको कहीं जाना है और आपके घर पर जो आपकी कार है वो कोई लेकर चला गया है, तो पहले आपका क्या था कि आप ना गुस्सा हो जाते, अरे मुझे जाना था, कैसे मैं जाऊं, बगैर कार के मैं जा नहीं सकता। लेकिन अब आप क्या है पता है, अब आप कहते हो ठीक है, वो कार ले गए, उनको काम था, इट्स ओके, मैं कुछ और व्हीकल लेकर निकल जाऊंगा, निकल जाऊंगी, कुछ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो से चली जाऊंगी, ऑटो रिक्शा से चला जाऊंगा। यानी कि अब आप छोटी छोटी चीजों में आग बबूला नहीं होते। और ये समझ आपके अंदर इसीलिए आई क्योंकि आपने अपने दिल के दरवाजे को खोल लिया। पहले आप सोचती थी कि नहीं, सब मेरे ही हिसाब से हो, तो अब आपने ये करना बंद कर दिया है। अब आप कहते हो कि ठीक है, मेरे मन का हुआ, अच्छा, नहीं हुआ तो इसमें भी ईश्वर की मर्जी, जरूर कोई बात होगी। मतलब
आप अब चीजों को आसानी से एक्सेप्ट करने लगे हो फ्रेंड्स, और इसीलिए लोग आज की डेट में आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी सराहना करते हैं कि वाकई में इन्होंने अपने आप को कितना बदल लिया है, कितना बेहतर बना लिया है। और इसीलिए लोग आपको पसंद करने लगे हैं, वो चाहे आपकी उम्र से छोटे हो या आपकी उम्र से बड़े, क्योंकि अब आपने सीख लिया है कि कैसे छोटों के साथ बच्चे बनकर रहना है, कैसे बड़ों के साथ बड़ों की तरह बातें करनी है। मतलब आप सामने वाले को जो पसंद आता है ना, उसी तरह की बातें करते हो। और इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी बात उन तक नहीं पहुंचाते, आप अपनी बात उन तक पहुंचाते हो, लेकिन उनके अंदाज में, कि अब आप काफी दूरदर्शी बन चुके हो। आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति आगे चलकर ये कर सकता है, उसकी ऐसी सोच होगी, ये हो सकता है। तो आप उन चीजों को समझते हुए आप फैसले देते हो, एक्शन लेते हो। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज की डेट में लोग आपके अंदर काफी पॉजिटिव बदलाव महसूस करते हैं कि इनके अंदर तो जैसे पूरी इनकी काया ही पलट हो गई है। ब्यूटीफुल। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। यस, एक्सेप्टेंस, mysticism, recovery, creation. Last card, insecurity. Bottom of the deck है vanity. Beautiful. My dear friends, according to these cards, इन दिनों लोग आपके बारे में जो चेंजेस नोटिस कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा चेंज ये है जो वो नोटिस कर रहे हैं कि अब आप काफी सिक्रेटिव हो गए हो। यानी कि पहले शायद आपका नेचर ये रहा होगा कि आप हमेशा आपकी लाइफ में जो भी चल रहा होता है ना, सब लोगों से शेयर कर लेते, सब कुछ सबको बता देते। यानी यू वर लाइक एन ओपन बुक टू एवरीवन। बट जब से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है ना, तब से आपके अंदर इतनी समझ आ गई है, आप इतना समझ चुके हो कि कौन सी बात किसको कितनी बतानी है और कब बतानी है। और इसीलिए आप हरेक को हर बात नहीं बताते, और इसीलिए लोगों में ये जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर इनकी लाइफ में ऐसा चल क्या रहा है, ये जो बदलाव आया है इनके अंदर, ये आखिर आया कैसे है। एंड यस, आप काफी इंट्यूटिव भी हो गए हो, और अक्सर आप जब अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में कहीं गैदरिंग में मिलते होंगे, तो वहां आप कुछ ऐसी बात कर देते हो कि भाई देखो, ये तो ना देखना होकर ही रहेगा, ये ऐसा होने वाला है या होगा। तो आसपास के लोग ना एकदम आश्चर्यचकित हो जाते कि ये आप इतना दावे से कैसे कह सकते हो, और वो सच में आगे चलकर होता भी। तो उनको मतलब ताज्जुब होता है कि आपने ऐसा क्या करना शुरू किया है कि जिससे आप इतने इंट्यूटिव हो गए हो। उनको लगता है कि कहीं कोई आप जादू टोना वगैरह तो नहीं कर रहे हो, कि मतलब चीजों को पहले से ही भांप लेते हो आप। आपने ध्यान लगाना शुरू किया है, और इसीलिए आप काफी इंट्यूटिव होते जा रहे हो। और इसी वजह से फ्रेंड्स, आपने ना चीजों को एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया, और लोगों को दिखता है आपका एक्सेप्टेंस। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी लाइफ के जो भी हालात है ना, उनको एज इट इज एक्सेप्ट करो। मतलब
कोई भी हालात हो, अच्छे या बुरे, उसमें मतलब ना तो ज्यादा खुश होना है और ना ही ज्यादा दुखी होना है। मतलब ठीक है तो है। क्योंकि मैंने कहा ना, अब आप जान चुके हो कि नथिंग इज गोइंग टू बी फॉर एवर। कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। जो आज है वो कल नहीं होगा, कल कुछ और होगा। और ये जो आपने समझ डेवलप की है ना फ्रेंड्स, उसकी वजह से ही आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो और लोगों को भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है, आज इन्होंने ऐसा कहा, इट्स ओके, हो सकता है कि उनका मूड ठीक नहीं हो, लेकिन कल वो मेरे से ऐसे बात नहीं करेंगे जब उनकी समझ में आएगा। और यही सोचकर आप किसी से भी रफ वे में बात नहीं करते, ऐसी मतलब घृणा से बात नहीं करते, या किसी को झिड़कते नहीं हो आप, बहुत प्यार से, है ना। और आपके इसी अंदाज की वजह से फ्रेंड्स, लोग आपके पास आना चाहते हैं, लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि हमें बताओ, हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आपसे उनको एक गुरु वाली एनर्जी मिलती है। क्योंकि आपकी, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपके अंदर ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है ना, वो ऐसे ही नहीं हुई है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसे कुछ इवेंट्स हुए होंगे जो काफी पेनफुल रहे होंगे आपके लिए। और जैसे ही आप स्पिरिचुअल होने लगे, आपने खुद अपनी लाइफ में सब सही किया है ना। तो इसीलिए लोग आपसे आकर पूछते हैं कि बताइए हमें हमारे इस हालात में क्या करना चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि आपने अपनी सूझबूझ से अपनी लाइफ में आई हर परिस्थिति को, हर चैलेंज को सही किया है। यानी कि आपके पास हर प्रॉब्लम की चाबी है, सॉल्यूशन है, और आप किसी भी परिस्थिति को अपने फेवर में ला सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि दूध फट गया। अब पता नहीं मुझे ये क्यों एग्जाम्पल दिमाग में आया, तो मैं दे रही हूं। समझो दूध फट गया, तो पहले क्या था पता है आपका? पहले आप ना बस गुस्सा होने लगते हो, अरे कैसे फट सकता है, ये क्यों हो गया, आज तो घर पर लोग आने वाले, अब क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन जब से फ्रेंड्स आपकी ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है ना, आप टेंशन नहीं लेते। आप चल सोचते हो चलो फट गया, इसका पनीर बना लेती हूँ और मैं दूसरा ले आती हूँ। क्योंकि आप समझ चुके हो कि वो जो हो चुका है उसे हम अंडू नहीं कर सकते। फटे हुए दूध को वापस आप दूध नहीं बना सकते, लेकिन आप उससे पनीर जरूर बना सकते हो। और ये तभी आप समझते हो जब आप में एक्सेप्टेंस के भाव आते हैं। और आपने ये हर अपनी लाइफ के हर चीज में इम्प्लीमेंट किया है। आपने अपने रिश्तों पर भी यही चीजों को अप्लाई किया है, और इसीलिए आज की डेट में आपके रिश्ते पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। क्योंकि आप अब उनके अंदर जो भी खामियां है ना, वो नहीं देख रहे हो, उनको नजरअंदाज कर रहे हो, और उनके अंदर जो पॉजिटिव बात है ना, उनको देखकर उनको बताते हो। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, कि सामने वाले को ना खुद की गलती खुद ही समझ में आती है कि क्या उन्होंने आपके साथ गलत किया। उनको समझ में आता है, और आपसे आकर सॉरी भी बोलते होंगे कि हमने आपके साथ इतना किया गलत, लेकिन आप हो कि आपको हमारे अंदर फिर भी अच्छाई दिखती है। सच में फ्रेंड्स, आपका ये बड़कपन है। इसीलिए लोग अब आपसे जुड़ना चाहते हैं। लोगों को आपके अंदर ये दिखता है चेंज, कि पहले में और आज में आपके अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया है। और ये डिफरेंस बहुत ही पॉजिटिव डिफरेंस है। सच में आपने अपने नेचर को बदलकर अपनी ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है ना, उसकी वजह से फ्रेंड्स, आपने ना ही सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर किया है, अपने आसपास के लोगों को भी आपने समझाया है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हो। यस, आप एक कंसल्टेंट भी हो सकते हो,
एक हीलर हो सकते हो, दूसरों को समझा रहे हो आप कि आप इस वक्त जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। गलती मैंने अपने पास्ट में की, मैंने बहुत वर्ष बिता दिए ना समझी में, लेकिन अब जब मुझे समझ में आई है तब समझा है कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। तो आप लोगों को समझा रहे हो कि कंप्लेंट्स करने में, चीजों को मतलब सही मतलब गलत समझने में या चीजों में नुक्स निकालने में अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, अप्रिशिएट इट, लव इट। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे मिलकर लोग अपने अंदर भी यही बदलाव लाते हैं कि हमें हर हाल में ईश्वर का शुक्राना जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितना हमें मिला है ना, लोग उतने को भी बहुत तरसते हैं। यानी कितनों की लाइफ में जो हमें मिला है उसका इतना सा भी नहीं है, एंड देन ऑल्सो दे आर हैप्पी। या तो आप अब खुद भी यही सीखे हो और दूसरों को भी यही सिखा रहे हो कि छोटी से छोटी बात में भी ना ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है, अपनी लाइफ को कोसना नहीं है, एंजॉय करना है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपको जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।